हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे। सबसे पहले द हिंदू का वोकैब करेंगे, उसके बाद बताया जाएगा कि सेंटेंस बना है तो किस तरह से बना है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट कौन होगा, वर्ब कौन सा है, बी वर्ब है तो कौन सा होगा, क्या बी वर्ब के बाद क्या आएंगे, हैव वर्ब है तो कौन सा होगा, हैव वर्ब के बाद क्या कंडीशन होगा, मॉडल है तो कितने होंगे, मॉडल के बाद क्या आता है, ट्रांजिटिव है तो वर्ब है तो क्या लेगा, इंट्रांजिटिव है तो क्या नहीं लेगा, डाइट ट्रांजिटिव है तो कितने ऑब्जेक्ट लेंगे, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है या फिर क्लॉज क्या है, क्लॉज कैसे बनेगा, फिर पोजीशन के बाद क्या आते हैं, फिर पोजीशन कौन सा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, आर्टिकल के बाद 100% क्या आएगा और पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आएगा। तो ये सारा कुछ हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड को खोल लो, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये सारी ही जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, तो बने रहिए आप। चलो यहाँ से चलिए, सबसे पहला मेरा वर्ड है हाँ क्रिटिसाइज। अब क्रिटिसाइज मतलब किसी का आलोचना करना, निंदा करना, प्रशंसा नहीं करना, तो क्या हो जाएगा सेंसियोर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिनाउंस, कंडेम्ड, अरेंज, अटैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटो हो जाएगा प्रेज, अप्रूवल ऑफ, लॉडेटरी, अब ये क्या है प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट देना, कॉम्प्लीमेंट्री, कंग्रेचुलेटरी, प्रेजिंग, स्टॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो भी इंपॉर्टेंट हो उसको अच्छे से लिख लेना। एंटो हो जाएगा डिस्पैरेजिंग, डैमिंग, रिजॉल्व, अब रिजॉल्व मतलब क्या होगा सेटल कर देना, क्या कर देना सेटल कर देना, सॉर्ट आउट कर देना, सॉल्व कर देना, फिक्स करना, रेक्टिफाई करना। एंटो हो जाएगा हेजिटेंट, अनसर्टेन, वियर्ड, वियर्ड मतलब होता है अपना पाथ क्या कर लेना चेंज कर लेना। वर्ब की तरह है स्वीवर, कैरियर, स्यू, स्विंग, सियर, वेव, विल। एंटो हो जाएगा स्टेटेन, स्टेट जाना, क्लियर। कीप, टू, कंटिन्यू, कीप। स्प्लिट, स्प्लिट मतलब टूटना, क्या हो जाएगा टूटना, कोई चीज टूट जाएगा। ब्रेक, चॉप, कट, ह्यू, लॉप। एंटो हो जाएगा ज्वाइन, यूनाइट। उसके बाद है कोहेसिव, कोहेसिव मतलब वर्किंग टुगेदर, मतलब टुगेदर एक साथ रहना। स्टिकी, स्टिकलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधेरिंग, एधेरेंट, क्लाइंजिंग, टैकी। एंटो हो जाएगा अनइक्वल, अनइवन, डिटैच्ड और लूज। रिटेन, रिटेन मतलब क्या होता है बनाए रखना, कोई चीज क्या है बनाए रखना। कीप, कीप बैक, मेंटेन, कंटिन्यू, प्रिजर्व, क्लियर। एंटो एड, रिलिंग्विश, याद रखना किसी को त्याग देना, छोड़ देना। गिव, सरेंडर, रिलीज। एकोमोडेटिंग, एकोमोडेट मतलब स्थान देना, थोड़ा सा जगह देना। ऑबलाइजिंग, कोऑपरेटिंग, हेल्पफुल, एडेप्टेबल। एंटो हो जाएगा डिसरप्ट, डिस्टर्ब, अपसेट, कंफ्यूज एंड सीव। एफ्लोट, एफ्लोट मतलब क्या हो जाएगा बना रहना। क्या हो जाएगा बना रहना। क्या हो जाएगा बना रहना। बुआइंट, फ्लोटिंग, सस्पेंडेड, ड्रिफ्टिंग, बुआइड, अप। एंटो हो जाएगा संक और सिंक मतलब डूब जाना, खत्म हो। परसीव मतलब मानना, क्या डिस्टेंस, रिकॉग्नाइज, टेल, डिस्टिंग्विश और ग्राफ। एंटो हो जाएगा इग्नोर, डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट, पास ओवर और मिस। ये हमारे क्या हो गए हमारे एडिटोरियल के वोकैब हो गए। अगला चलो, इसमें आपको बताया जाएगा आखिर सेंटेंस बना है तो किससे बना है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए। ये सारा कुछ हम क्या करेंगे अपने पे इम्प्लीमेंट करेंगे सारा कुछ। अगर मान लो क्या प्रीपोजिशन है, क्या है प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आएगा क्या वी फोर, नाउन या प्रोनाउन। जब भी आपको प्रीपोजिशन दिया हो तो क्या आएगा वी फोर, नाउन या प्रोनाउन। अब वी फोर ट्रांजिटिव नेचर का निकला, मतलब क्या वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दिया। जैसे खाना तो क्या खाना, तो ब्रेकफास्ट खाना, तो ये सब का रिप्लाई मिलेगा व्हाट और हुम का, ट्रांजिटिव नेचर होगा, वो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कौन होता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन। सर प्रोनाउन में कौन सा केस लेंगे, तो सब्जेक्टिव केस लेंगे, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, ठीक है।
अगर प्रीपोजिशन के बाद क्या है V4, अगर वो ट्रांजिटिव नेचर का निकला मतलब वर्ब से व्हाट और whom का रिप्लाई देगा, मतलब क्या किसे का जवाब देगा, जैसे पढ़ना तो क्या पढ़ना, खेलना तो क्या खेलना, क्रिकेट खेलना, पढ़ाना तो किसको पढ़ाना, स्टूडेंट को पढ़ाना, ये क्लियर। तो ये क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, हमेशा कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस सर, ऑब्जेक्टिव। अगर नाउन है तो उससे पहले क्या आएगा सर, एडजेक्टिव आएगा। कितना एडजेक्टिव आएगा, तो हजारों एडजेक्टिव आ जाए कोई दिक्कत नहीं। जो भी एडजेक्टिव आएगा किसके लिए, नाउन के लिए। जो भी एडजेक्टिव आएगा किसके लिए, नाउन के लिए। एडजेक्टिव से पहले क्या दे दोगे, एडवर्ब। अब ये एडवर्ब किसके लिए, तो नाउन के लिए। अगर आर्टिकल आता है तो किसके लिए आएगा, 100% नाउन के लिए आएगा। ये एडवर्ब किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। इतना बात क्लियर हो गया होगा। चलो उसके बाद देखते हैं, अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया तो फिर क्या, उससे पहले क्या हो सकता है सर, एडजेक्टिव। कितना हो सकता है, तो जितना मर्जी है उतना लगा दो। अगर एडजेक्टिव हो गया तो उससे पहले तो सर एडवर्ब, कितना, तो जितना मर्जी है लगा लो। अगर आर्टिकल आ गया तो किसके लिए आएगा, तो 100% नाउन। आर्टिकल के बाद 100% क्या आता है, नाउन। और नाउन से पहले एडजेक्टिव, जितना मर्जी है वो लगा लो। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। चलो देखो, जैसे अब है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में सर कौन सा केस ले, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, उसका ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट आता है तो वो क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। तो देख लो यही है ऑब्जेक्टिव केस। चलो अब देखते हैं इसी पर, फॉर रीडिंग, फॉर के बाद रीडिंग क्या हो गया, V4। अब फॉर के बाद V4 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे क्या प्रोनाउन है, तो बोलेंगे नहीं सर, तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन। आर्टिकल आया तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन। नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव। कितना, तो जितना मर्जी। तो जो भी एडजेक्टिव आया नाउन के लिए, एडवर्ब अगर आया तो एडजेक्टिव के लिए। इतना बात हमेशा क्लियर रखिएगा। बाय अर्निंग, बाय प्रीपोजिशन है, इसके बाद V4 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब V4 ट्रांजिटिव नेचर का है, बाय अर्निंग कमा के, बाय प्लेइंग खेल के, तो क्या कमा के, बाय अर्निंग मनी। अब देखो ट्रांजिटिव नेचर का था, क्या लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या यहाँ प्रोनाउन है, तो बोलेंगे नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्लियर। सर थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। हाँ देखिएगा थोड़ा डार्कनेस है ना, सही ठीक है। यहाँ से देखिए तो, हाँ इधर से दिख रहा है, हाँ ठीक। चलो अब मनी नाउन है तो क्या आ जाएगा, उससे पहले एडजेक्टिव। कितना आ जाएगा, क्या कहें, आजकल जमाना उल्टा हो गया है। गधे भी क्या हो गए हैं, शेर हो गए हैं, क्या कीजिएगा। चलिए हाँ, अब एडजेक्टिव है तो इससे पहले कितना एडजेक्टिव, ठीक है। इससे पहले नाउन से पहले कितना एडजेक्टिव, तो बोलेंगे सर हजारों। जो भी एडजेक्टिव आएगा किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। अगर एडवर्ब लगा दोगे तो एडजेक्टिव के लिए। आर्टिकल आएगा तो 100% नाउन। उतना क्लियर। इन टीचिंग, तो इन टीचिंग स्टूडेंट्स। अब देखो इनके बाद V4, बिल्कुल ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन, हाँ हाँ, कितनों बड़ा शेर हो, रहेगा तो जानवर है ना। क्या, चलिए हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। स्टूडेंट से पहले हो जाएगा एडजेक्टिव। देखो ऑफ स्लीपिंग, V4 आया, लेकिन इंट्रांजिटिव है, सोने का, क्या किसे का जवाब नहीं देगा, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। अब देखो फॉर स्टूडेंट, फॉर के बाद नाउन आएगा, बिल्कुल सर। नाउन से पहले क्या, एडजेक्टिव, जितनी मर्जी लगा लो। फॉर मी सही है, फॉर के बाद प्रोनाउन तो आया, ऑब्जेक्टिव केस में सही है। ऑफ दे गलत हो जाएगा सर, ऑफ के बाद प्रोनाउन तो आया लेकिन सब्जेक्टिव केस में गलत। इन हिम गलत हो जाएगा, क्योंकि इन के बाद प्रोनाउन तो आया सर लेकिन सब्जेक्टिव केस में गलत हो जाएगा। तो इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज आप सीख रहे होंगे उसको अच्छे से नोटबुक में क्या करना, लिख लेना। अब जैसे देखो सारा प्रीपोजिशन अलग और टू का थोड़ा सा फंक्शन एक जगह अलग होता है। कहाँ पे, टू केवल लेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नाउन प्रोनाउन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया, अगर वो ट्रांजिटिव नेचर का निकला क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन,
प्रोनाउन में कौन सा केस सर? ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव लगा दिए, फिर एडजेक्टिव। सारे एडजेक्टिव किसके लिए आएंगे? नाउन के लिए। फिर ये एडजेक्टिव नाउन के लिए, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब किसके लिए? एडजेक्टिव के लिए। अगर हो गया आर्टिकल, ठीक है, तो 100% नाउन आएगा। ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद नाउन है तो फिर वही काम करेंगे, नाउन से पहले एडजेक्टिव जितनी मर्जी है। और नाउन है कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। देख लो कौन सा ऑब्जेक्टिव। अब एग्जाम्पल देखते हैं, टू रीड, पढ़ने के लिए। तो क्या पढ़ने के लिए? बुक पढ़ने के लिए। ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है क्या? नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा? नाउन। आर्टिकल है तो 100% क्या हो जाएगा? नाउन। नाउन से पहले क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। टू बाई, खरीदने के लिए, केक। ठीक है, अब टू के बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सही है सर। अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन? प्रोनाउन है? नहीं, तो 100% क्या होगा? नहीं। टू रन, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्या लिख सकते हो? टू रनिंग। तो बोलेंगे सर गलत हो जाएगा, टू के बाद तो वर्ब का क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। टू मी, टू स्टूडेंट, सही है, टू के बाद क्या है? नाउन। टू के बाद यहाँ नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। टू मी सही है, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा? गलत। टू के बाद क्या है? सब्जेक्टिव केस, गलत। टू के बाद क्या है? सब्जेक्टिव केस, गलत। अगला देखिए, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? हमेशा याद रखना, सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब होगा, वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होगा। इतना क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस? क्योंकि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस होगा, तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस। उसके बाद देखते हैं वर्ब। वर्ब में कौन सा? बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल, डू वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। अब देखो नाउन है तो फिर वही काम, नाउन से पहले क्या हो सकता है? सर एडजेक्टिव, कितना? जितना मर्जी है। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, आर्टिकल आया, अगर लास्ट में आर्टिकल आया तो 100% किसके लिए? नाउन के लिए। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। हाँ चलिए, अगला देखो बी वर्ब के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? बी वर्ब के बारे में। तो बी वर्ब कौन कौन है? आर, एम, बी, वाज, वर, बीन, बीइंग और इज। अब इन बी वर्ब के बाद अगर क्या आता है तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा, V3 या V4। अगर बी वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन होता है तो बोलेंगे सर नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अगर बी वर्ब के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आ जाए, क्या कहलाएगा सर? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अगर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन? नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव। अब नाउन है तो उससे पहले क्या दोगे? एडजेक्टिव देते चले जाते हैं। एडजेक्टिव किसके लिए? सारे एडजेक्टिव नाउन के लिए। फिर एडवर्ब, उसके पहले एडवर्ब हो सकता है। अगर आर्टिकल आया तो नाउन के लिए। क्लियर। उसके बाद एडजेक्टिव है तो इस एडजेक्टिव के लिए क्या लिखोगे? एडवर्ब। ये क्या हो जाएगा? नाउन। एडजेक्टिव के बाद क्या? नाउन। देखो ये एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आया है, नाउन के लिए तो जो जब भी आएगा क्या आएगा? एडजेक्टिव भी आएगा। चलिए इतना क्लियर। प्रोनाउन में कौन सा केस? तो प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस। अब देखो अगर बी वर्ब के बाद V3 आया, बी वर्ब प्लस V3 हो जाएगा पैसिव। क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। पैसिव मतलब क्या? जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होगा, डूअर नहीं होगा। जैसे समझ जाए, यू आर अरेस्टेड। अब यहाँ देखो ये बी वर्ब है, बिल्कुल सर। यहाँ क्या है? V3 है। अब यहाँ इसका ये मतलब है डूअर रहता तो तुम गिरफ्तार करते, लेकिन रिसीवर है तो तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो जब भी बी वर्ब प्लस V3 हो जाता है पैसिव, और पैसिव में जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? रिसीवर होगा। रिसीवर मतलब वो गिरफ्तार करेगा नहीं, किया जाएगा। जैसे आई एम सेव्ड, इसका मतलब है बी वर्ब है, V3 है, मैं बचाता नहीं, मुझे बचाया जाता है। तो ये बात भी आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। चलो V4। अब देखो अगर ट्रांजिटिव नेचर का होगा V4 तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट सर, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। दे आर, आर के बाद नाउन आएगा, बिल्कुल सर आएगा। नाउन से पहले क्या हो सकता है? तो एडजेक्टिव हो सकता है। इज के बाद प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस है, सही है सर। आई एम पुअर, सही है। आई एम के बाद बी वर्ब के बाद क्या है? एडजेक्टिव। अब बताओ एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। क्लियर, ये हो गया। अब देखो एडजेक्टिव के बाद तो इस नाउन। क्लियर। आई एम सिलेक्टेड, अब यहाँ देखिए बी वर्ब, यहाँ क्या हो गया? V3। क्लियर। तो अब देखो मैं सिलेक्ट करता नहीं, मुझे सिलेक्ट किया जाता है। दिस कार इज सोल्ड, यह कार बेचता नहीं, बेचा जाता है। यू आर अरेस्टेड, तुम गिरफ्तार करते नहीं, किए जाते हो। यू आर सोल्ड, तुम बेचते नहीं हो, बेचे जाते हो। यू आर
सेव, तुम बचाते नहीं बचाए जाते हो। अब देखो आई एम के बाद बी फोर आएगा, बी वर्ब के बाद, तो बिल्कुल सर ट्रांजिटिव नेचर क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, बोल देंगे सर वो नाउन नहीं तो 100% नाउन, आर्टिकल आया तो 100% नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव। दे बेयर प्लेइंग, अब ये देखो बेयर बी वर्ब के बाद बी फोर, ट्रांजिटिव नेचर क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। दे बेयर प्लेइंग क्रिकेट लिख सकते हैं। यू आर कुकिंग, यू आर कुकिंग क्या, व्हाट, फूड। बी वर्ब के बाद बी फोर, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट। अब देखो आई एम वो, अब बी वर्ब के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, पांचवा फॉर्म, एडवर्ब नहीं आएगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर। और इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है। चलो अगला देखिए हैव वर्ब, कौन सा है हैव वर्ब। अब देख लो हैव वर्ब अच्छे से, हैव वर्ब में कौन है, हैव, हैड, हैविंग और हैज। इसके बाद क्या आएगा, V3 या नाउन। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, नाउन से पहले एडजेक्टिव। फिर देखते हैं अगर V3 नहीं होगा तो क्या होगा, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव। ये सब के बारे में क्या है अच्छे से बता चुके हैं। अब चलिए देखते हैं, हैव है, हैव के बाद क्या होगा, V3 या नाउन। अब यहाँ पे देखो क्या यह V3 है, तो बिल्कुल सर, इसका मतलब क्या है, अब ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है नहीं तो 100% क्या होगा, नाउन। आर्टिकल आया तो 100% क्या होगा, नाउन। तो आई हैव रिटन ए लेटर, तो देखो हैव के बाद V3, ट्रांजिटिव नेचर, तो आई हैव ए कार, हैव के बाद V3 नहीं आया लेकिन नाउन आया तो सही है। आई हैव रीडिंग, हैव के बाद V4, गलत। हैव वर्ब के बाद कहीं पे भी वर्ब ये V4 नहीं आएगा। चलो आगे, चलो अगला है क्या, मॉडल। अब मॉडल कितने होते हैं, तो बोलेंगे सर 13। कौन कौन, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, आउट टू, नीड, डेयर, मस्ट। अब इन सबों के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ट्रांजिटिव नेचर तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। जैसे देखो कैन, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, तो बिल्कुल सर ट्रांजिटिव नेचर तो ऑब्जेक्ट लिया, बिल्कुल। प्रोनाउन नहीं है ऑब्जेक्ट में तो 100% नाउन, आर्टिकल है तो 100% नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव। कैन के बाद रीडिंग होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखो जितने भी वर्ब हो, देखो जितने भी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एक होगा और बाकी क्या हो जाएंगे, सारे ये मेन वर्ब हो जाए, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। मेन वर्ब एक, हेल्पिंग वर्ब सब। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। इधर इधर वाला मेन वर्ब एक ही होंगे लेकिन हेल्पिंग वर्ब हजारों होंगे। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ये भी क्या हो जाएगा सही, इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लिया। चलिए अब ट्रांजिटिव वर्ब, अब देख लो ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे। क्लियर, व्हाट और हुम का वो क्या ले, ऑब्जेक्ट ले। अब ऑब्जेक्ट में कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। जैसे देखो काटना, तो क्या काटना, तो पेड़ काटना। खिलाना, तो किसको खिलाना, काऊ को खिलाना। तो ये सब क्या हो गए, ट्रांजिटिव वर्ब हो गए। मदद करना तो किसका, मोहन का, किसी आदमी का। कट, प्ले, खेलना, तो क्या खेलना, क्रिकेट खेलना, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। और अगला है इंट्रांजिटिव, वो ऐसे जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, जो व्हाट और हुम का वर्ब से रिप्लाई नहीं देगा, जैसे स्लीप, रन, गो, कम, ये सब क्या हो जाएंगे, इंट्रांजिटिव। ये सब कभी भी जवाब नहीं देंगे। जाना, क्या किसी का जवाब नहीं देगा, कहाँ का जवाब देगा, तो ये तो चाहिए नहीं। अगला देखो, अगला देखो आर्टिकल आया तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। तो आपका नाउन कहाँ पे होगा, जरूरी थोड़ी कि आर्टिकल आ गया तो नाउन नाउन ही यहाँ पे आ जाए, ये तो है नहीं। इसका मतलब क्या, आर्टिकल आया तो अब खोजना पड़ेगा कि आपका नाउन कहाँ पे है, तो लास्ट वर्ड याद रखना वही नाउन बनेगा। एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, ठीक है। अब ये हो सकता है यहाँ पे कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, कोई प्रीपोजिशन हो, कोई वर्ब हो, कोई कंजंक्शन हो, ठीक है, कंजंक्शन हो, ठीक है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, मोस्टली ये रहेगा यहाँ पे। तो ये लास्ट वाला नाउन, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन के लिए, जो भी एडजेक्टिव होगा किसके लिए, नाउन के लिए होगा। अब देखो सर इन्वेस्टिगेशन तो नाउन है, नाउन है लेकिन काम किसकी तरह कर रहा है, वर्ब की तरह कर रहा है, सॉरी एडजेक्टिव की तरह कर रहा है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर, तो आपको देखना है कि अगर आर्टिकल आए तो बिल्कुल सही 100% नाउन आएगा, लेकिन नाउन आपका है कहाँ, तो लास्ट वाला वर्ड,
अब ये जाओ आर्टिकल, तो ये नाउन वही हो सकता है, कॉमा, फुल स्टॉप, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इससे पहले ये एडजेक्टिव, इससे पहले ये एडवर्ब। अब ये जो एडवर्ब आया कभी भी नाउन के लिए नहीं आएगा, किसके लिए आया? एडजेक्टिव के लिए आया। क्लियर? अब ये एडजेक्टिव किसके लिए? नाउन के लिए। ऐसे भी समझो, एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे एडवर्ब बन जाएगा, और जो एडवर्ब, हाँ और नाउन में एल वाई लगा दोगे तो एडजेक्टिव। तो ये एडवर्ब आया किसके लिए? एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव आया किसके लिए? नाउन के लिए। इतना बात आपका क्लियर हो गया हो। चलो ठीक उसी तरह पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? 100% नाउन आएगा। तो कौन सा वर्ड नाउन होगा? तो लास्ट वाला, जैसे यहाँ पे है तो 100% यहाँ है। यहीं क्यों दिए? क्योंकि हो सकता है फुल स्टॉप, कॉमा, प्रीपोजिशन, वर्ब, क्लियर, बट रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, उसी तरह ये नाउन, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये क्या हो गया? एडवर्ब। ये एडवर्ब किसके लिए? एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव किसके लिए? नाउन के लिए। नाउन से पहले हजारों एडजेक्टिव हो, 100% वो केवल नाउन के लिए ही आएगा और किसी के लिए नहीं आएगा। चलो फिर आगे। नाउन से पहले क्या आता है? तो एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले बहुत सारे एडजेक्टिव आ सकते हैं नाउन से पहले। जैसे देखो थ्री, अब आपका थ्री है तो नाउन प्लूरल, ब्यूटीफुल, टॉल, ब्लैक, चाइनीज, गर्ल। अब यहाँ पे क्या है? थ्री है, तो थ्री है तो देखो गर्ल प्लूरल। अब सर यही मेन वर्ड क्यों बना? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे फुल स्टॉप, कॉमा हो, कोई प्रीपोजिशन हो, कोई वर्ब हो, कोई कंजंक्शन लगा हो, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये सारे क्या हो गए? एडजेक्टिव। अब बताना क्या ब्यूटीफुल टॉल के लिए है? सर एडजेक्टिव एडजेक्टिव के लिए तो आ ही नहीं सकता। तो ब्यूटीफुल भी नाउन के लिए, टॉल भी नाउन के लिए, ब्लैक भी नाउन, चाइनीज भी क्या हो जाएगा? नाउन के लिए। अब देखो एडजेक्टिव के लिए क्या आता है? एडवर्ब आता है। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो एडजेक्टिव के लिए आएगा एडवर्ब, नाउन के लिए आएगा एडजेक्टिव। इतना बात आप हमेशा याद रखेंगे। चलो अब देखो कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन हमेशा जोड़ने का काम कौन करेगा? कंजंक्शन करेगा। चाहे वर्ड जोड़ना हो, चाहे क्लॉज जोड़ना है, मतलब छोटा सेंटेंस जोड़ना हो, सब जोड़ने का काम किसका है? कंजंक्शन। अगर कंजंक्शन है तो यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब होगा और इधर भी क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अब ये क्लॉज, क्लॉज को क्या बोलेंगे? स्मॉल सा छोटा सेंटेंस। अब सेंटेंस है तो उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब होगा। सब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। नाउन तो कोई भी ले सकते हो। वर्ब में क्या हो सकता है? सर बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, मॉडल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव। डाइट्रांजिटिव दो ऑब्जेक्ट लेंगे, तो व्हाट का भी रिप्लाई देगा और हुम का भी रिप्लाई देगा। ही गेव मी ए बुक, तो व्हाट तो बुक, हुम तो मी। तो ये समझना, ठीक है। कंजंक्शन है। फिर एक इधर भी देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में सब्जेक्टिव बेस वर्ब कौन सा? बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, मॉडल, ट्रांजिटिव। तो कंजंक्शन जब भी क्लॉज को खोजेंगे तो हमारे लिए चैलेंज क्या रहेगा? सब्जेक्ट वर्ब ढूंढना। तभी हम बता पाएंगे कि कहाँ पे उसका सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये क्या है उसका सेंटेंस है, क्या मीनिंग होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल में इफ कंजंक्शन आ गया तो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ है, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ है। बट कंजंक्शन आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ है। डैट कंजंक्शन आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ है। हाउएवर कंजंक्शन आ गया तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ है। लेकिन ये गलत है, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन चाहिए, यहाँ पे दो दे दिया है, इसीलिए पहले वाले को रखना है, दूसरे को हटा देना है। अब देखो जैसे दे आर पुअर, अब पुअर है तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडजेक्टिव के बाद नाउन। इसको बोलेंगे क्या? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलेंगे। दे आर रिच, अब ये रिच है तो ये भी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इससे पहले क्या डालोगे? एडवर्ब डालेंगे। सब कुछ रिपीट करते चलना और इसको क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसको अच्छे से क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जैसे देखो V4 इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करेंगे। कितने काम? 3 काम। कौन? वर्ब बनना। जब उससे पहले ईज, आर, एम, वाज, वेयर हो तो समझ जाना वो वर्ब है। अगर वर्ब वो नहीं हो, तो अगर वो आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बना तो सब्जेक्ट को 100% क्या चाहिए? वर्ब। जहां भी सब्जेक्ट होगा उसको 100% क्या चाहिए? वर्ब। तभी वो जाके सेंटेंस बना पाएगा। अगर ऑब्जेक्ट, V4 ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब होगा। फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले प्रीपोजिशन होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव है तो उससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। और नाउन का पोसेशन किस पे है? नाउन पे, तो उससे पहले क्या? पोसेशन होगा।
तभी ये जेरंड बन पाएगा। अगर ये दोनों ना है तो अपने आप हो जाएगा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, आई एम रनिंग। अब देखो रनिंग क्या है, वर्ब है क्योंकि एम लगा हुआ है। एक दूसरा देख लेते हैं, ये सेंटेंस है, बिल्कुल सर, इसमें 100% क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब। वर्ब तो यहाँ पे है, इसका मतलब यही सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट बना है, इसका ये क्या हो गया, वर्ब बना। अब देखो, द बॉय रनिंग इन द फील्ड इज माई ब्रदर। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला देखना, दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन। ये तो वर्ब है, लेकिन क्या ये वर्ब है, नहीं। तभी अगर वर्ब होता तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या था, कंजंक्शन होना चाहिए था, वो तो है नहीं, इसका मतलब ये वर्ब। अब इसको, ये वर्ब नहीं है। दूसरा नंबर, इज आर एम वाज वेयर है, नहीं सर ये भी नहीं है, तो नंबर 2। तीसरा नंबर देखो, अगर इसको सब्जेक्ट बनाते हो तो इस दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए क्या वर्ब, ये कंजंक्शन है, नहीं। इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं। क्या इससे पहले प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, नहीं। नाउन का पोसेशन नाउन पे है, नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। इसका मतलब ये बन जाएगा एडजेक्टिव, जिसको बोलेंगे आप क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। ये क्लियर। अगला चलो, आई लव रनिंग। अब रनिंग क्या हो जाएगा, जेरंड, क्यों, इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है। डांसिंग हो जाएगा जेरंड क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव है। और राम्स गोइंग हो जाएगा क्या, ये भी नाउन का पोसेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जेरंड हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका हो गया होगा। हाँ, एक नया वीडियो लाएंगे। अब देखो, ये इस पे भी बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना क्या है। V3 को तो इस तरह से एलिमिनेट कर दोगे। V2 हो तो हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट जो होगा वो डूअर होगा। याद क्या रखना है, V2 हो तो सब्जेक्ट क्या होगा, डूअर होगा। अब डूअर देखो, डिमांडेड। अब इसको मान लिया मैंने कर दिया V2, तो कार क्या डिमांड करेगी, कार डिमांड करती है कि आईना लगा दो, थोड़ा सा टायर लगा दो, थोड़ा सा पंक्चर हो गया है डिक्की सही कर दो, ऐसा कोई डिमांड होगा, नहीं। इसका मतलब है ये तो डूअर नहीं हो पाएगा, तो रिसीवर हो जाएगा, मतलब V2 नहीं। दूसरा कंडीशन समझिए, अगर V2 कर देते हो तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नेचर का है, तो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्या डिमांड किया, वो भी नहीं है, तो 2। तीसरा नंबर समझो, अब ये दोनों दो वर्ब हैं, तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन होना चाहिए था, वो भी कंजंक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि ये V2 नहीं है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि V3 होता तो ये लगा होता। बात समझ में आया, अच्छे से समझ लेना। सोल्ड, अब देखो इसको बना दिया मैंने V2। अब V2 सोल्ड, बेचना, तो अगर V2 है तो ये तो डूअर होगा, चलिए डूअर। सोल्ड ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेता ना, क्या बेचा उसने, तो वो तो लिया नहीं है, इसका मतलब है कि ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर V2 बनाते हो तो ये ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेता, वो तो ऑब्जेक्ट लिया नहीं, इसका मतलब ये V2 नहीं है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। और देखो, बाइक अपने आप जाके बेच देगा क्या, नहीं ना, बाइक को बेचा जाएगा तो मतलब ये डूअर नहीं, रिसीवर बनेगा। तीसरा नंबर, दो वर्ब है, जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, नहीं सर, इसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे उसका वर्ब है। इससे बहुत आसानी से आप V2, V3 और एडजेक्टिव कर लोगे। क्लियर, इससे आप बहुत अच्छे से कर लोगे। अब देखो, बॉय सेव्ड, अगर बॉय को बना दिए, इसको बना दिए V2, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, बात ही खत्म कर दो। अगर इसको डूअर बनाते हो तो बॉयज बचाए थे, तो किसको बचाए थे, बताया है, नहीं बताया, इसका मतलब क्या है, ये V2 नहीं है, V3 तो ऐसा ही नहीं, तो एडजेक्टिव। अब दो वर्ब हैं, दोनों को जोड़ने के लिए क्या कंजंक्शन है क्या, नहीं, इसका मतलब एक तो वर्ब होगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ये तो पता चल गया एडजेक्टिव। अब देखो, ये वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लिया, तो यहाँ पे ये वर्ब। बी अरेस्टेड और कॉल्ड, अब देखो अरेस्ट अगर V2 बना देते हो, क्या बना देते हो आज, तो किसको गिरफ्तार किया, ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट लेता, ऑब्जेक्ट तो लिया ही नहीं, इसका मतलब ये V2 नहीं होगा, V3 तो है नहीं। तीसरा नंबर, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, नहीं सर, इसका मतलब होगा कि ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ये वाला आप खुद से कर लेना। चलो, V3 और बाय V3, अब ये बहुत आसान है। अगर इससे पहले, हाँ समझना, अगर इससे पहले ये है तो समझ जाना कि मेरा V3 है या बाय V3 है, और नहीं तो एडजेक्टिव है। जैसे गिवन है, अब गिवन क्या है, एडजेक्टिव है, क्यों सर, इज आर एम वाज वेयर हैज हैव हैड तो है ही नहीं। फिर यहाँ पे दोनों जोड़ने के लिए कंजंक्शन होना चाहिए था, वो भी नहीं है।
ठीक है। फिर यहाँ पे देख लो कंजंक्शन भी नहीं है, इज आर एमवाजबियन नहीं है, तो ये तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला, नाउन का पोसेशन हमेशा किस पे होगा, तो नाउन पे। मेन वर्ड कौन होगा, नाउन का पोसेशन किस पे होगा, तो नाउन पे। मेन वर्ड कौन होगा, ये वाला। सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये। नाउन से पहले क्या होगा सर, एडजेक्टिव। कितना, तो जितनी मर्जी है। इस नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव। कितना, तो जितना मर्जी है लगा लो। अब देखो आर्टिकल है तो 100% नाउन कहाँ पे मिलेगा, ये। अब ये पोसेशन है, नाउन का पोसेशन बनाना, तो नाउन यहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। पोसेशन किस पे, नाउन पे। लास्ट वाला वर्ड देखेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सर कैसे पता चला ये लास्ट में, तो हो सकता है यहाँ कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, प्रीपोजिशन हो, तो ये कंजंक्शन हो, या वर्ब हो। मोस्टली ये रहेंगे। आर्टिकल आया तो नाउन, तो ये हो गया नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव के लिए क्या आ गया, एडवर्ब। ये जो वेरी आया है पुअर के लिए आया, वेरी स्टूडेंट के लिए नहीं है। फिर पोसेशन है, तो लास्ट वाला वर्ड एडजेक्टिव, और क्या है, एडवर्ब। ये एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव नाउन। मेन वर्ड कौन होगा, ये वाला। बस सब्जेक्ट कौन बनेगा, बुक, ये लास्ट वाला। क्लियर। चलो उसके बाद चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, व्हिच, दैट, व्हाट। ठीक है। अब देखो द बॉय, पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट का। जो भी सब्जेक्ट है 100% उसका वर्ब होगा। ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, तो ये भी क्या लेगी, वर्ब। किसके अनुसार, बगल वाले के अनुसार। अब देखो सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले ली, सिंगुलर। अब यहाँ ये सब्जेक्ट का पोजीशन है, क्या लेगा, 100% वर्ब। यहाँ पे इसका वर्ब मिला। इज के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया। ठीक है। आई नो ए बॉय, अब बॉय का पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट का। क्या ये वर्ब लेगी, नहीं सर, सब्जेक्ट वर्ब लेगी। हु सब्जेक्टिव केस, तो क्या लेगी, 100% वर्ब। अब देखो ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या है, सिंगुलर। अब बॉय का पोजीशन ऑब्जेक्ट। डैट देखना, डैट के बाद अगर वर्ब है तो समझ जाना रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। डैट के बाद अगर वर्ब है तो समझ जाना है रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। और डैट के बाद अगर सब्जेक्ट वर्ब है तो दो कंडीशन बनेंगे, या तो कंजंक्शन बनेगा या रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। तो सर ये दोनों में अगर ज का मीनिंग दे तो ऑब्जेक्टिव केस रिलेटिव प्रोनाउन, क का मीनिंग दे तो कंजंक्शन। एक दूसरा, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा, अब वर्ब आपका ट्रांजिटिव होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लिए होगा, तो समझ जाना रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहे, ट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट लिए हुए होगा। बस इस दोनों से अंतर निकाल लेना। डैट, डैट के बाद वर्ब है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या अनुसार है, सब्जेक्टिव केस। डैट के बाद देखो सब्जेक्ट वर्ब तो है, लव ट्रांजिटिव है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ है, इसका मतलब डैट हो जाएगा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। चलो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। कौन सा है भाई मुद्दा, चलिए आप पढ़िए। अब देयर इज ए क्राउड, थ्री, ओ थ्री इज ए क्राउड। अब थ्री इज ए त्रिकोणीय क्या है, श्रृंखला है। एक ये जैसे इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया त्रिकोणीय। ऑन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। तमिलनाडु, अब नाउन कहाँ पे है, तो देखो लास्ट वाला वर्ड 1 2 3 4, तो ये नाउन हो जाएगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। एंड द आर्टिकल तो 100% नाउन, कौन वाला, ये वाला नाउन, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। और द जनरल इलेक्शन, मतलब तमिलनाडु पॉलिटिक्स का जो सीन है, और जनरल इलेक्शन मतलब तमिलनाडु में क्या हो रहा है। तो देखो द आर्टिकल तो 100% नाउन, कहाँ पे नाउन है, एक दो वर्ड, क्योंकि यहाँ वर्ब है तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। DMK अलायंस, हैज के बाद V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है सर, V3। हैज गेन्ड, पाया है, लाभ उठाया है, लाभ मिला है, क्या चीज का, तो ट्रांजिटिव नेचर, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं दिख रहा है तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन, तो यहाँ पे हो गए नाउन। तो DMK अलायंस, DMK का जन गठबंधन है, उसको लाभ मिला है, किसके, गेन स्ट्रेंथ, मतलब एक मजबूती पाया है। बट, अब बट हो गया कंजंक्शन, तो हो जाएगा फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। खोजो सब्जेक्ट कहाँ है, द अपोजिशन, अब यहीं पर रुक जाएगा क्योंकि आगे वर्ब लगा हुआ है। अपोजिशन इज स्पेल्ड इन
तमिलनाडु, और अपोजिशन क्या है, स्प्लिट है, बिखरा हुआ है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। चलो अब आगे चलिए, अब आप खुद से पढ़िए, समझो, करने का कोशिश करो। अनलाइक इन 2019 की तरह नहीं, अनलाइक मतलब प्रीपोजिशन होता है, अनलाइक उसकी तरह नहीं। तमिलनाडु, अब ये देखो इन 2024, अब सब्जेक्ट कौन है, यही सीम्स। अब सीम्स ऐसा वर्ड है, सीम, रिमेन, स्टे, फील, अपीयर, लुक, गेट, बिकम, कीप, ऐसे वर्ड है जो एडवर्ब ना लेके एडजेक्टिव लेते हैं, क्योंकि ये वर्ब लिंकिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीम के बाद जो आया वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, एडवर्ब ना लेके क्या लेते हैं, एडजेक्टिव, क्योंकि लिंकिंग वर्ब। सीम्स पोज्ड, तो पोज्ड का मतलब क्या हो जाएगा सर, मतलब ऐसा तैयार दिख प्रतीत होता है। फॉर ए आर्टिकल, तो 100% नाउन सिंगुलर होगा, नाउन यहाँ पे सिंगुलर, तो ये क्या हो गया सर, ये एडजेक्टिव हो गया। कॉर्नर कॉन्टेस्ट, त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए के क्या है, तैयार है, किसके लिए, त्रिकोणीय श्रृंखला के। विथ द रूलिंग डीएम के लेड फ्रंट, ठीक है। अब विथ के बाद द नाउन, ये सारे क्या हो जाएंगे, रूलिंग है, एडजेक्टिव हो जाएंगे, रूलिंग जो कि क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। रिमेनिंग, अब क्या रिमेनिंग वर्ब है सर, नहीं वर्ब नहीं है, क्योंकि ई जा रहा है, मुआजबेर तो लगा ही नहीं है। तो चलो जेरंड बना देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कॉमा, तो इस जेरंड को अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो यहीं तक वर्ब होना चाहिए, वो तो है नहीं, इसका मतलब वो सब्जेक्टिव केस नहीं, इससे पहले ऑब्जेक्ट, इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, इससे पहले प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं, प्रीपोजिशन नहीं है, इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं है, इससे पहले नाउन का पोसेशन नाउन पे नहीं है, इसका मतलब ये बन जाएगा एडजेक्टिव। रिमेन, अब रिमेन कोहेसिव, कोहेसिव मतलब स्ट्रांग होना, टुगेदर होना, तो रिमेन, अब देखो सीम बताया अभी, एडजेक्टिव लेगा, क्यों, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पे रिमेन भी था, स्टे भी है, गेट है, बिकम है, कीप है, फील है, और लुक है, अपीयर, तो ये कोहेसिव क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। तो अच्छा मतलब टुगेदर, एक साथ है। अब यहाँ से देखते हैं, बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, और फिर रोपिंग इन, रोपिंग एक फ्रेजल वर्ब है, क्या ये वर्ब है सर, नहीं है, क्यों, क्योंकि इससे पहले ई जा रहा है, मुआजबेर नहीं, जेरंड भी नहीं बनेगा, तो क्या है, तो रोप कर रही है, मतलब मिला रही है, किसको, वन मोर पार्टी, एक और पार्टी को, दैट इज द पीएम के, कौन है, पीएम के, एंड द एआईडीएम के, बीइंग, एंड, अब देखो एंड के बाद, लेकिन एंड के बाद कहीं भी वर्ब नहीं है, क्या ये वर्ब है, नहीं सर, ई जा रहा है, मुआजबेर तो है ही नहीं, इसका मतलब ये बीइंग के बाद क्या है, V3, लेफ्ट, बीइंग AIADM के जो है अपोजिशन पार्टी है, बीइंग लेफ्ट विथ ए स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब छोड़ दिया गया है किसके, स्मॉलर, देखो यहाँ पे पैसिव हुआ ना, मतलब इसने छोड़ा नहीं है, इसको छोड़ा गया है, ठीक है, स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब चलो आगे, अब डीएम के, चलो जल्दी से बना लो, खुद से पहले ट्राई कीजिए। डीएम के लीडरशिप आर्टिकल, तो ये नाउन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। डीएम के हैज रिटेन V3, बनाए रखा है, क्या बनाए, ऑल इट्स अलायंस, अपने सारे गठबंधन को बनाए रखा है। एकोमोडेटिंग, अब फिर से क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव, ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन, नाउन नहीं है तो 100% प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। एकोमोडेट करना, उनको जगह देना, किसको, उन लोगों को, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, मतलब बहुत ही अच्छे जगह पे जगह देना। अब सब्जेक्ट वर्ब खत्म हो जाएगा क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है। ऑफ 29 सीट इन द स्टेट, कितना सीट है, 39 सीट है। द डीएम के, अब डीएम के जो रोलिंग पार्टी है, बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद V4 आएगा, आएगा सर। ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट लेगा, बिल्कुल लेगा सर। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन। अब कहाँ पे नाउन है, एक वर्ड दो वर्ड, यही नाउन, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन। इट्स लक,
तो डीएमके विल बी ट्राई कर रहा होगा, अपना भाग आजमा रहा होगा इन 22 कंस्टिट्यूएंसी, मतलब 22 कंस्टिट्यूएंसी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, मतलब यह लेने के बाद, आफ्टर के बाद क्या है V4, ठीक है। तो आफ्टर क्या हो गया प्रीपोजिशन, टेकिंग इनटू वन सीट, अब एलोकेटेड, ठीक है। अब बताना एलोकेटेड क्या है, तो देखो अगर V2 बना देते हो तो एलोकेट, आई एलोकेट दिस सीट, ऑब्जेक्ट ले लेगा। अगर V2 बना, आई एलोकेटेड दिस सीट, ऑब्जेक्ट बनाए तो V2 ऑब्जेक्ट ले, V2 बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट लेगा। सर ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसका, इसका मतलब सीधा एडजेक्टिव की ओर मूव कर जाएगा, मतलब V3 तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, जो कि एलोकेट किया गया है किसको, टू द कंगानो। अब इसका नाम देख लेना, एंड कंटेस्टिंग। अब देखना एंड किसको जोड़ रहा है, तो सर यहाँ पे आफ्टर टेकिंग यही, तो इसका ये किससे जुड़ा हुआ है आफ्टर से, तो ये भी किससे जुड़ जाएगा आफ्टर से। आफ्टर कंटेस्टिंग, कंटेस्ट के करने के बाद अंडर डीएम के राइजिंग सन सिंबल। अब देखो नाउन का पोसेशन नाउन पे, तो मेन वर्ड कौन होगा ये वाला, तो उससे पहले क्या आएगा एडजेक्टिव, नाउन से पहले एडजेक्टिव, ठीक है। कंटेस्ट करने के बाद राइजिंग सन मतलब उभरता हुआ सूरज, चलो। एज इन द पास्ट, जैसा कि पास्ट में द कांग्रेस हैज 10 सीट इंक्लूडिंग, फिर पोजीशन होता है तो यहाँ ध्यान रखना कब भर बनेगा, जब इससे पहले ई जा रहा है मुआजबेर हो, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है पौंडीचेरी एंड द टू लेफ्ट पार्टीज टू ईच, और दो लेफ्ट पार्टी को क्या है ईच, प्रत्येक को दो दो दे दिया गया है। हाँ अब यहाँ पे क्या है खत्म, द MNM हेडेड बाई मतलब V3, क्या ये वर्ब है नहीं सर, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि V3 दो काम करते हैं, अगर हैव वर्ब बी वर्ब होता तो हो सकता था। हेडेड बाई वेक्टरन एक्टर कमल हसन, जो किसके द्वारा हेड किया जाता है कमल हसन। ईज, अब एम के लिए क्या है ईज, अब ईज के बाद क्या है सर नाउन, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है, कहाँ पे है नाउन इसका, सर यही नाउन होगा। क्यों आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है, तो ये हो गया एडजेक्टिव, क्लियर। तो रिसेंट एडिशन टू द डीएम के कोलिजन, तो डीएम के साथ इनका क्या हो गया गठबंधन हो गया है, अब वो क्या है डीएम के साथ चले। द पार्टी कुड नॉट बी एलोकेटेड इन सिंगल कंस्टिट्यूएंसी, जब पार्टी को यहाँ तक कि उसको एक सिंगल कंस्टिट्यूएंसी भी अलॉट नहीं किया गया है। अब देखो कूड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद V3, मतलब पैसिव हो गया, मतलब पार्टी एलोकेट नहीं की है, पार्टी को एलोकेट नहीं की है, पार्टी को एलोकेट नहीं किया गया है, ठीक है। क्या, तो एबून है सिंगल सीट। अब देखो एलोकेट कौन सा वर्ब है, तो डाई ट्रांजिटिव, क्या डाई ट्रांजिटिव, दो ऑब्जेक्ट लेंगे, एक तो सिंगल सीट है और एक पार्टी है। दिस टाइम कब, तो इस समय, तो कब तो एडवर्ब। बट देखना सब्जेक्ट वर्ब नहीं जोड़ रहा है, ठीक है। ये क्या है क्लॉज को नहीं जोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ही नहीं बोलना। हैज के बाद V3, V3 मतलब पैसिव। हैज बीन इंश्योर्ड किसको किया गया है, तो पार्टी के लिए ही आया है। अब दो हेल्पिंग वर्ब को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन से क्या कर दिया जोड़े। हैज बीन इंश्योर्ड मतलब सुनिश्चित किया जा चुका है, पैसिव में क्या राज्यसभा सीट, एक राज्यसभा सीट सुनिश्चित। अब इंश्योर्ड भी क्या है डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। चलो आगे, मतलब एक राज्यसभा सीट के लिए उन्होंने क्या किया अलायंस किया। मिस्टर हसन हैज डन, हैज के बाद V3 व्हाट द राइट थिंग, ऑब्जेक्ट है पोजीशन है, प्रोनाउन तो नहीं है, तो 100% नाउन, कहाँ पे ये, तो ये क्या हो जाएगा परहेप्स शायद, रियलाइजिंग यह रियलाइज करते हुए, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। दैट कंजंक्शन, तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब खोजिए। इट वुड बी नेक्स्ट, इट वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्टे एफ्लोट, ठीक है। यह क्या होगा वह नेक्स्ट होगा, दूसरा होगा टू इम्पॉसिबल टू स्टे फ्लोट, मतलब यह असंभव होगा अपने आप को जीवित रखना विदाउट द बैकिंग ऑफ आइदर ऑफ द टू प्रिंसिपल द्रविड़ मूवमेंट पार्टी,
मतलब बिना किसी, ये दो जो पार्टी है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का पार्टी जो है, उसको बिना सपोर्ट किए हुए, बिना सपोर्ट के इस पार्टी को जीवित रखना संभव नहीं होगा। यही ये बात कह रहा है। बैकिंग मतलब क्या होता है? सपोर्ट। ये बैक मतलब नहीं पीछे, बैक मतलब सपोर्ट। आइदर ऑफ, ऑफ क्या कर रही है सर? सिलेक्शन का काम। दोनों में से कोई एक, तो ये कितना में से? तो दो। तो यहाँ जब भी ऑफ सिलेक्शन का काम करे तो नाउन प्रोनाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल। देखो प्लूरल है। ये नाउन है तो ये 100% क्या हो जाएंगे? सारे एडजेक्टिव हो जाएंगे। ये भी बात आपका क्लियर। अदर देन डीएमके, डीएमके के अलावे, द एआईडीएमके डज नॉट हैव एनी एलआई। तो ये डीएमके को छोड़ दो, अब कौन है? एआईए डीएमके, उसके पास कोई एलआई नहीं है, कोई मित्र नहीं है। टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट सहयोग करने के लिए। टू इट्स वोट बेस, टू के बाद नाउन आया, तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। सर वोट तो नाउन है लेकिन काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव। इस वोट, इवन यहाँ तक कि मिनिमली, अब यहाँ तक कि ये क्या हो जाएगा? दोनों एडवर्ब। यहाँ तक कि कम सपोर्ट भी उनको नहीं मिल रहा है। 6 मंथ एगो, अब 6 मंथ की बात है, पहले की बात है। अब एगो लगा हुआ है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही पास्ट होता है। इट लेफ्ट द एनडीए, एनडीए को क्या है? छोड़ दिया। ओवर डिफरेंसेस, उस डिफरेंसेस मतभेद पर, विथ बीजेपी स्टेट लीडरशिप। अब डाउन का पोजीशन नाउन पे, मेन वर्ड कौन हो जाएगा? लीडरशिप। तो नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो स्टेट का पोजीशन क्या हो जाएगा? लीडर। स्पेशली इस प्रेसिडेंट, खासकर इसके प्रेसिडेंट के अन्नामलाई, ठीक है। हु किसके लिए? इसके लिए। हु क्रिटिसाइज, जिसने क्रिटिसाइज किया था किसको? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सीएन अन्नपूर्णा एंड जयललिता का क्रिटिसाइज किया था, ठीक है, खासकर उनको। चलो आगे। दो, देयर हैव, देयर के साथ हैव बीन क्यों लगा? क्योंकि इसका सब्जेक्ट देखो प्लूरल है। जैसे देखना, देयर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, डमी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसके अनुसार कोई वर्ब नहीं आएगा, इसके जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब आएगा। ये लॉ ऑफ इन्वर्जन लेती है, मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। तो चूंकि रिपोर्ट्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स दैट, दैट के बाद बीजेपी नेशनल लीडरशिप, नाउन का पोसेशन नाउन पे, मेन वर्ड कौन हो जाएगा? ये सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार क्या आ गया? वर्ब। इज फॉर ज्वाइनिंग हैंड्स, ठीक है, ज्वाइन करेंगे क्या? हैंड्स विथ एआईए डीएमके, डीएम के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज के बाद बीन, बीइंग के V4, हैज बीन मेकिंग, मेकिंग व्हाट? ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लॉडेटरी रिफरेंस, मतलब बहुत ही प्रशंसनाजनक चीजें बोल रहे हैं, बना रहे हैं। हैज बीन लगा हुआ है मतलब काम लंबे समय से हो रहा है। हैव बीन हो तो काम क्या है? लंबे समय से। टू जयललिता, शाबाशी दे रहे हैं जयललिता का। द डीएमके जनरल सेक्रेटरी, मेन वर्ड कौन हो जाएगा? ये इनका नाम ही थोड़ा सा भयंकर होता है, ठीक है। हाँ, जनरल सेक्रेटरी कदापुर के पलानीस्वामी। इज फॉर्म, इज के बाद क्या है? एडजेक्टिव। बता दो इससे पहले क्या आएगा? सर एडवर्ब। इज फॉर्म मतलब दीर्घ है, मतलब जीत पे अड़ गए हैं। इन हिज रिजॉल्व, अब इनके बाद क्या है? नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव। नॉट टू हैव, अब इन्फिनिटिव हो गया, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसका निगेटिव नॉट पहले लगा देना। हिज रिजॉल्व नॉट टू हैव, अब इसका वो अपना कसम जो खाए हुए हैं, नॉट टू हैव व्हाट? तो ट्रांजिटिव हैव क्या? तो एनी ट्रंक। अब देखो हैव के बाद V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है सर? नाउन आया, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। विद द बीजेपी, मतलब कसम खाए हुए कि बीजेपी के साथ नहीं जाना है।
कंसिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप। मेनी, अब मेनी है तो नाउन प्लूरल ही होगा। पार्टी सच एज क्या बताएगा, एग्जाम्पल। टीएमसी मुंह पढ़ना एंड टीएमके व्हिच बेयर, अब ये व्हिच किसके लिए, पार्टीज के लिए। व्हिच बेयर विथ द AIA DMK इन 2019 में ये लोग क्या थे, साथ थे। हैव, अब ये देखो पार्टी का जो पोजीशन है वो क्या है सर, सब्जेक्ट का, तो 100% क्या लेगी, वर्ब। तो इसी सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या है, वर्ब। व्हिच क्या रिलेटिव प्रोनाउन आया किससे, पार्टी के लिए। अब देखो सब्जेक्टिव केस है इसीलिए क्या लिया, वर्ब लिया। हैव वियर्ड मतलब बदला है, ठीक है। तो आर्ट्स द बीजेपी किसकी ओर, बीजेपी की ओर चले जा रहे हैं। पॉसिबली सेंसिंग, अब सेंसिंग क्या हो जाएगा, तो सर वर्ब तो है नहीं, जेरंड बनेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा सेंसिंग, मतलब पॉसिबल। अब सेंसिंग एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले क्या आता है सर, एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। तो सेंसिंग समझ रहे हैं क्या, द एडवांटेज, क्या समझ रहे हैं, एडवांटेज। ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन। ऑफ एलाइंग, ऑफ के बाद भी फोर, एलाइन करने का, गठबंधन करने का। विथ ए नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी के साथ, अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो रेड होने का चांस, ईडी हमें तंग नहीं करेगा, ये भी हो सकता है। द AIADMK ब्रेक अवे ग्रुप, अब जो AI ब्रेक अवे ग्रुप है जो कि छोड़ दिए, मेन वर्ड कौन हो जाएगा, ये ग्रुप। लेड बाय, अब देखो लेड बाय V3, अब V3 में क्या है, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि हैव वर्ब वी वर्ब नहीं है। जो लिया जाए फॉर्मल चीफ मिनिस्टर O पन्नसीलवम एंड DMK ऑफ TTV दिनकरन आर, अब दोनों हैं, आर ए पार्ट ऑफ एनडीए के हिस्सा हैं ये दोनों, ठीक है। कंट्री टू, याद रखना इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, ये दोनों तो हिस्सा है। व्हाट मिस्टर पलान स्वामी माइट हैव विजुअलाइज, कि क्या कंट्री, हाँ क्या मिस्टर पाना स्वामी माइट देख चुके हो सकते थे, क्या देख चुके हो सकते थे या क्या देखे हो सकते थे। आफ्टर डिक्लेयरिंग, तो डिक्लेयर करने के बाद, दैट की कंजंक्शन, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ही वुड फॉर्म ए मेगा अलायंस, मतलब वो मेगा अलायंस बनाएंगे। देयर हैज बीन, अब देखो देयर हैज बीन लगा हुआ है तो देखो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए लगाया, ऊपर क्या था, प्लूरल था। फ्रॉम द DMK लेड फ्रंट, तो मेगा क्या है, हैज बीन नो माइग्रेशन फ्रॉम DMK लेड फ्रंट, माइग्रेशन नहीं हुआ, जो जहां पे था वहीं पे रह गया। वेदर की, देखना वेदर की हिज कॉन्सिलेटरी मूव, कॉन्सिलेटरी मतलब मिला जुला मूव, ठीक है। ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। टुवर्ड्स रीजनल माइनॉरिटी, किसके ओर, रीजनल माइनॉरिटी, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और माइनॉरिटी है मतलब कम संख्या में है। अब यहाँ पे यही मूव क्या है, सब्जेक्ट, तो इसका क्या हो गया, वर्ब, बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है वर्ब के बाद V3 नाउन, यहाँ पे क्या है, नाउन। रिमेन टू बी सीन, देखा जाना है। अब ये इसका सब्जेक्ट कौन है, तो इसका सब्जेक्ट ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा क्या हो गया इसका सब्जेक्ट। रिमेन टू बी सीन, अब ये क्या हो जाएगा, पैसिव, मतलब देखेगा नहीं, देखा जाएगा। गिवन दैट, यह देखते हुए, दे आर परसीव्ड, वे, अब वे मानते नहीं, माने जाते हैं। टू बी द DMK सपोर्टर, क्या माने जाते हैं, DMK के सपोर्टर, मेन वर्ड कौन है, ये वो रीजनल माइनॉरिटी किसके सपोर्टर माने जाते हैं, तो DMK के। मिस्टर अन्नामलाई हाई डेसिबल कंपेनी, अब ये नाउन मेन वर्ड, ये दोनों एडजेक्टिव, नाउन का पोसेशन, नाउन पे, नाउन से पहले क्या है एडजेक्टिव। ओवर 36 मंथ एंड फ्रीक्वेंट विजिट, और बार बार जो विजिट हो रहा है, बाय द BJP सीनियर लीडर इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन मिस्टर मोदी हैव, अब ये हैव क्या है, ठीक है, किसके लिए, हाँ हाँ दोनों, इसका एक ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इसका ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो कोई लेना देना नहीं। हैव गिवन द पार्टी ग्रेटर विजिबिलिटी, अब गिवन क्या है, तो डायरेक्ट ट्रांजिटिव है, व्हाट और whom दोनों का रिप्लाई दे रही है। बट, लेकिन, कंजंक्शन सब्जेक्ट, द म्यूट क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेदर, अब वेदर का पेयर देखना किसके साथ, तो और के साथ।
दिस बिल, अब दिस प्रोनाउन की एडजेक्टिव बोलेंगे सब्जेक्ट के पोजीशन में सर प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। बिल ट्रांसलेट इनटू बोट, कि यह ट्रांसलेट करेगा बोट में या नहीं। और इवन सिग्निफिकेंट सीट बिन, और यहाँ तक कि कुछ सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण सीट को बिन जिताने में मदद करेगा या नहीं। द AIDMK रिमेन्स रहना, अब बताया ना ये ऑब्जेक्ट, ये एडवर्ब न लेगा, एडजेक्टिव लेगा, लिंकिंग वर्ब है। क्या प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी AIADMK। ऑर्डिनरी द अर्थमेटिक इन द तमिलनाडु पॉलिटिक्स, अब ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। इनके बाद नाउन, कहाँ पे नाउन है सर, यहाँ पे वर्ब है, तो यही नाउन ही एडजेक्टिव। अर्थमेटिक ये सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब। इज ए लीड फैक्टर, क्या है, लीड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट देयर इज नो इंडिकेशन, मतलब कोई भी इंडिकेशन नहीं है, हिंट्स नहीं है सो फार अब तक, दैट की कंजंक्शन सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कौन, ये यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब यही नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, या मतलब यही सब्जेक्ट बनेगा। रिजल्ट विल बी ड्रामेटिकली, अब देखो विल बी के बाद क्या है, तो दो वर्ड है, एक वर्ड दो वर्ड, तो ये क्या है एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा एडवर्ब। बी के बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव आया इसलिए एडवर्ब आया। विल बी ड्रामेटिक डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, उससे दे वेयर इन 2019, इवन इफ डीएम के हैज हैड, अब हैज के बाद क्या है V3, अब इसको मतलब समझना पास्ट, ये प्रेजेंट है, हैज लगाओ। हैड मतलब कि लंबे समय से, क्या लंबे समय से, हैज हैव टू डील विथ, या सामना करना, फेस करना, एंटी इनकन्वेंसी, जो एंटी इनकन्वेंसी जो उसके खिलाफ हो। तो यही हमारा क्या था आज का एडिटोरियल था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में।